जय हिंद साथियों, वेलकम बैक। हम स्वागत करते हैं समाधान स्टडी में आप सभी साथियों का। आज मैं बात करने वाला हूँ पीएटी एग्ज़ाम जो है पैटर्न के ऊपर। एग्ज़ाम हम लोग कैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और साथियों इसके सिलेबस पर बात करूँगा कि क्या क्या सिलेबस इसका दे रखा है। अगर हम लोग साइंस में फॉर्म डाला है, हमने अगर मैथ्स से फॉर्म डाला है और अगर हमने एग्रीकल्चर से फॉर्म डाला है तो क्या हम इस एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, हम सारी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 4 से 5 मिनट का यह वीडियो होगा पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। क्या रणनीति है हमारी, आपका एग्ज़ाम जो है 20 से 25 दिन बचा हुआ है और इसमें हम लोग कैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, इस पर हम सारा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इवन हम लोग कैसे तैयारी करें इसके बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए, मैं स्टार्टिंग में बात करूंगा, आपका 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। 8 और 9 जून को आपका एग्ज़ाम, तो मई तो ख़त्म हो चुका है साथियों, 15 डेट तो आ चुकी है। अब इसके बाद जो है हमारे पास 15 से 20 दिन या 22 दिन मोटा मोटा बचा हुआ है। ठीक है, 3 घंटे का हमारा पेपर होगा। साथ में टोटल अंक कितने का होगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कितने मार्क्स होगा, 200 मार्क्स। अब इसमें बात करेंगे हमें कितने मार्क्स चाहिए सर, कि अगर हम इतने मार्क्स लाते हैं तो हम लोग सेफ जोन पर हैं। अगर आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाएंगे। ठीक है, ये पिछला आप अभी काफ़ी हमारे जो है साथी है हमें बोलेंगे सर हमें 150 और 160 नंबर नहीं साथी, 120 मार्क्स इसका जो है यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया रहता है। इतने बच्चे स्कोर कर ही जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर ही ऐसे स्टूडेंट रहते हैं और ये 12th फ्रेशर वाले स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, और काफ़ी जो है रेगुलर ग्रेजुएशन करने वाले भी स्टूडेंट रहते हैं। ये इसका एग्ज़ाम है साथियों। देखिए, आप जो है बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बीएससी एग्रीकल्चर होमो जो है आपका अलग अलग जो है इसके थ्रू बीएससी होता है ना। तो देखिए, अगर आप लोग साइंस से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये आएगा आपका ये 200। बीटेक अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स दिया जाएगा, जिसमें मैथ्स रहेगा आपका 100 मार्क्स का, फिजिक्स रहेगा 50 और केमिस्ट्री रहेगा 50 मार्क्स का। ठीक है, ये हो गया पहला पेपर। उसके बाद अगर जो है आपको एग्रीकल्चर, फिर आप लोग साइंस से बैकग्राउंड से, और साइंस कौन सा, अगर आप लोग जो है बायोलॉजी बैकग्राउंड है, ठीक है, ये मैथ्स वालों के लिए है। ठीक है, बीटेक। और अगर आप लोग बायोलॉजी है तो आपको बायोलॉजी का 100 मार्क्स का और केमिस्ट्री फिजिक्स आपका 50 मार्क्स का होगा, ये भी आपका 200। अब मैं बात करता हूँ साथियों एग्रीकल्चर से। अगर आप लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से अगर आपने जो है एजी ले रखा है तो आपका जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको 50 मार्क्स का क्या दे रहेगा, फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री और 100 मार्क्स का एग्रीकल्चर दे रखा है। ये भी आपका 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहे हैं, ये दोनों एग्रीकल्चर वाले हैं। ठीक है, अब आपको जो है किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, तो आपने अप्लाई किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। हमें 120 प्लस मार्क्स चाहिए अगर हमें कॉलेज चाहिए तो। ठीक है, मैंने कॉलेज कितने हैं वो आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रोवाइड किया था। इसमें मैं सिलेबस पर चर्चा करूंगा या आप लोग और पेपर पैटर्न पर। तो ये हो गया साथियों आप सभी का एग्जाम। देखिए, ठीक है, तो देखिए आपका पैटर्न होगा, आपका सिलेबस आपके समक्ष है। आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में आपको सारा का सारा फिजिक्स पढ़ना है। पर अब जो है 20-25 दिन पर बचे हुए हैं, हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो साथियों हमारा सेशन चल रहा है, फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए या फिर आप लोग बायोलॉजी वाले बोलिए, हम सब जो है प्रीवियस ईयर को लेकर चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो में अगर अच्छे जो है साथी जुड़ जाएँ तो साथियों मैं कल से आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करवाना स्टार्ट कर दूंगा कि किस पैटर्न पर जो है पूछे गए हैं एग्ज़ाम, और वैसे ही हम लोग अदर भी हमारा जो है सेशन चलते हैं, हम लोग उसके भी अकॉर्डिंग आपको कराएंगे। फिजिक्स का ये आप लोग फिजिक्स देखिए, डायमेंशन है इसमें, ठीक है, पूरा सिलेबस दे रखा है आप लोगों को, मोशन है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, सारा जितना फिजिक्स होता है सारा दिखाया, सारा ज़्यादा डीपली नहीं आता है, बेसिक चीज़ें ही पूछा जाता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में। ठीक है, ये पीएटी की मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, ठीक है, ये आगे 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 ये सारा फिजिक्स है। फिर आता है हमारा कौन सा साथियों, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में जो है आपको जो है बॉटनिकल नेम, ये तो बायोलॉजी का है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में जो है आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जो है आपको एटॉमिक नंबर से रिलेटेड, ये सारा कुछ यहाँ पर बेसिक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें इनऑर्गेनिक भी शामिल है और ऑर्गेनिक, नॉर्मल है साथियों, सूत्र वगैरह ही पूछा जाएगा, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। मैथ्स में एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मैथ्स वाले स्टूडेंट ये आप कर लेंगे। ठीक है, बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्यों साथियों आपको तैयारी करने बोल रहे हैं, क्योंकि साथियों इसके बाद जो है एएनएम वाले
वाले स्टूडेंट भी इसे ही पढ़ना पड़ेगा, PNST का एग्ज़ाम होने वाला है इसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है राजस्थान में भी जो एग्ज़ाम हो रही है BSc का, मतलब टोटली आपको सेबी जो है सिमिलर सब्जेक्ट ही मिलने वाले हैं और सिमिलर ही जो है पूछा जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा एक तो अप होगा एक तो डाउन होगा, ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। ये प्राणी जो है आपका जूलॉजी है, जूलॉजी में भी आप लोगों को सब टैक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर वाले हैं स्टूडेंट तो उसे जो है एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको जो है जो आपका सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो है फसल उत्पादन क्या है, ये सारा कुछ मैं प्रीवियस ईयर आपको करवाने जा रहा हूँ। कल से आप लोग आइएगा, रेगुलर 8 बजे हम आपको करवाते हैं सेशन, उसमें ज़रूर से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो पहली बात करें तो हमें प्रीवियस ईयर जो है पेपर करना पड़ेगा। सेकंड मोस्टली बात कर लें कि हमें जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करना है। 20 से 25 दिन दिए हैं, न्यू कुछ नहीं पढ़ना है, आपको याद नहीं रहेगा। जितना हमने पुराना पढ़ा है उसे ही हमें जो है ओल्ड वाली चीज़ों को रिवाइज़ करना है और जो हम लोग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसे बेटर प्रकार से जो है साथियों लीजिएगा और रिवाइज़ हमारे साथ करिएगा। बहुत अच्छे स्कोर आएगा आप लोगों का, बहुत अच्छा आप लोग जो है एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर आएंगे। इसके बाद जो है काफ़ी सारी एग्ज़ामें होना है, मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। तो इस पैटर्न के साथ हम लोग अगर पढ़ते हैं, रणनी के साथ पढ़ते हैं तो आगे हम बहुत अच्छा जो है, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे एग्ज़ामें आना है, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है साथियों इसके थ्रू गवर्नमेंट जॉब लगती है नहीं लगती, तो आपको मैं बता दूँ ये साथियों एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें जो है 4 ईयर्स का कोर्स किया जाएगा और इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद आप लोग PhD कर सकते हैं, ठीक है, MSc कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपका D.Ed B.Ed है तो आप लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या फिर आप कृषि विस्तार अधिकारी MP में वैकेंसी आती है, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसी भी आती है इसके थ्रू गवर्नमेंट की, तो अगर आपने BSc एग्रीकल्चर कर रखा है तो ही आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारी वैकेंसीज रहती है जहाँ पर ओनली और ओनली BSc एग्रीकल्चर वाले ही जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो साथियों इसके थ्रू डायरेक्ट अगर चाहते हैं कि आपको जॉब चाहिए तो ये एग्ज़ाम डायरेक्ट जॉब नहीं दिलवाएगी आप लोगों को, आपको कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद जो है, ठीक है, उसके बाद आप लोग को इसकी तैयारी करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और बाकी अधिकारी लेवल की पोस्ट निकलती है इसके थ्रू, अगर आपने कोर्स कर लिया तो बहुत अच्छा होता है। तो थैंक यू वेरी मच साथियों आप सभी को। अगर आप 12th फ्रेशर हैं, ठीक है, और अगर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर ये करना चाहते हैं तो फिर आप जो है बहुत लेट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगर फ्रेशर हैं, अगर 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, तो आप इसको फिल कर सकते हैं क्योंकि आपको 4 ईयर इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो है एक अधिकारी लेवल की पोस्ट को जो है हासिल कर सकते हैं और ये पोस्ट आती है MP में ही, कृषि विस्तार अधिकारी की, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो आई होप साथियों पूरे वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप चीज़ें पसंद आएगी आप लोगों को, शेयर करना ताकि हर बच्चे को चीज़ें समझ में आए। काफ़ी वीडियोस ऐसे मिलते हैं कि समझ में नहीं आते और हम फॉर्म फिल कर जाते हैं, तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फिर हमें पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या करना है, फिर हम लोग बीच में इसे छोड़ के आते हैं। तो ऐसा मत करिएगा कि बीच में हम लोग इसे छोड़ के आए। आप लोग कंटिन्यू अगर एक बार इस फील्ड में जा चुके हैं तो कंटिन्यू पूरा एंड करके ही जो है आप लोग सेशन को समाप्त करिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आज सभी लोग अभी तक आपने वीडियो को देखा है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।